मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राविश टीम पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो देश के लाखों पेंशन भोगियों के जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है EPS 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह किए जाने हैं। देश की का यह कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष है। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें देश के करोड़ों वृद्ध अपने हक की मांग कर रहे हैं और आज की तारीख में यह मांग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार से लेकर श्रम मंत्रालय तक, EPFO से लेकर वित्त मंत्रालय तक इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खबर की गहराई में उतरें, मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, खास तौर पर उन सभी पेंशन भोगियों के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं और जो इस आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए एक अत्यंत आवश्यक सूचना यह है कि आज शाम 6:30 बजे एक विशेष जूम मीटिंग का आयोजन किया गया है। यह मीटिंग राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है और इसमें देश भर के सभी EPS 95 पेंशन भोगियों को बड़ी संख्या में भाग लेना है। इस जूम मीटिंग का प्राथमिक उद्देश्य आगामी दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले बड़े कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा करना है। राष्ट्रीय बाती की करने का संघर्ष समिति ने इस मीटिंग का लिंक जारी कर दिया है और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारा एक बहुत बड़ा समुदाय है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को शेयर करें, अपने साथी पेंशन भोगियों तक पहुंचाएं और स्वयं भी इस महत्वपूर्ण बैठक में अवश्य शामिल हो। यह बैठक हमारे संघर्ष की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। अब दोस्तों, हम वापस मुख्य मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या EPFO आने वाले दिनों में न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने की इस जायज मांग पर कोई ठोस और बड़ा फैसला ले सकता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह पूरा मामला क्या है और यह मांग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। EPSFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा का दायित्व संभालता है। EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 10/9/95, यह वही के खार संभालता है कर्मचारियों के योजना है जिसके तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% हिस्सा अपने भविष्य निधि खाते में जमा करता है। वहीं उसका नियोक्ता भी उसके वेतन का 12% हिस्सा जमा करते हैं। 12% हिस्सा में हारती के बाद 12% हिस्सा जमा करता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता के द्वारा जमा की गई इस राशि में से 8.33% हिस्सा EPS यानी पेंशन फंड में चला जाता है, जबकि शेष 3.6% हिस्सा कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होता है। यही 8.33% राशि ही कर्मचारी की भावी पेंशन की नींव बनती है। अब समस्या की जड़ यहां है। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 प्रतिमाह निर्धारित की थी। सोचिए, 2014 में जब 1,000 में शायद ही कोई सामान आप खरीद पाते हो, तब से लेकर आज तक जब महंगाई आसमान छू रही है, तब भी यह न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 ही बनी हुई है। क्या कोई व्यक्ति आज के दौर में महज 1,000 में अपना गुजारा कर सकता है? जवाब ना में है। यही कारण है कि पेंशन भोगियों का यह समूह लगातार इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहा है। यह मांग ना सिर्फ जायज है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बिल्कुल उचित है। हाल के दिनों में इस मांग को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबार ने अपने अग्रिम पृष्ठ पर इस मुद्दे को विस्तारपूर्वक स्थान दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब यह मामला सिर्फ एक समूह की मांग न रहकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मानसुख पांड्या की अध्यक्षता में EPFO की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें इस मांग पर गंभीरता से विचार किया गया। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक और श्रम
मंत्रालय के साथ हुई अन्य बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार के स्तर पर अब इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में सबसे उत्साहजनक खबर तब आई जब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पेंशन भोगियों के निकाय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि श्रम मंत्री ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी सभी मांगों पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बयान में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने देश भर में ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की इन लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है। लेकिन दोस्तों, केवल न्यूनतम पेंशन बढ़ाना ही इन पेंशन भोगियों की एकमात्र मांग नहीं है। उनकी मांगों की सूची काफी लंबी है और हर मांग उनके जीवन यापन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इनमें प्रमुख मांगे हैं न्यूनतम पेंशन में वार्षिक वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदनों में हुई तकनीकी त्रुटियों को सुधारने का अवसर। यह सभी मांगे किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जो कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है, का कहना है कि केंद्र सरकार के साथ हुई हाल की चर्चाओं ने एक नई उम्मीद जगाई है। समिति का एक प्रमुख सवाल यह है कि आखिरकार न्यूनतम पेंशन में संशोधन होगा कब? क्या हर साल ऐसा कोई संशोधन होगा? अगर नहीं तो फिर अगला संशोधन कब होगा? क्या वर्ष 2025 में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी? यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पेंशन भोगी बेसब्री से तलाश रहे हैं। इसी क्रम में एक और बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई। बजट 2025 की घोषणा से पूर्व ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने और साथ ही पेंशन पर महंगाई भत्ता यानी डीए देने की मांग को फिर से दोहराया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अनुसार इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्रालय का इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाना एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, यह संघर्ष कोई एक आध साल का नहीं है। पिछले 7 से 8 वर्षों से यह पेंशन भोगी लगातार अपनी पेंशन में उचित वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि मौजूदा 1,000 की पेंशन, जो कि अपने आप में एक मजाक है, को बढ़ाकर कम से कम 7,500 किया जाए। साथ ही उन्हें एक महंगाई भत्ता भी मिले ताकि बढ़ती महंगाई के दौर में भी वे अपना जीवन यापन सम्मान के साथ कर सकें। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य एक प्रमुख चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए वे सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। यह सभी मांगे किसी भी सभ्य समाज में उसके वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मूलभूत जिम्मेदारी को दर्शाती हैं। अब इन सभी घटनाक्रमों के बीच आज शाम होने वाली जूम मीटिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मीटिंग सिर्फ एक आम बैठक नहीं है, बल्कि यह हमारे संघर्ष की एकजुटता और हमारे संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई है और आज की जूम मीटिंग उसी की तैयारी के लिए है। इस बैठक में हिस्सा लेना प्रत्येक पेंशन भोगी का कर्तव्य है। इससे न सिर्फ आपको आगामी रणनीति के बारे में पता चलेगा, बल्कि यह समिति के मनोबल को भी बढ़ाएगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जूम मीटिंग में अवश्य शामिल हो, अपने साथियों को भी जोड़ें, इस जानकारी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो इससे प्रभावित है। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और साथ ही मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा यह चैनल लगातार आपकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। हम आपकी खबरों को, आपकी मांगों को सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस काम में काफ़ी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। दिल्ली जंतर मंतर जैसे कार्यक्रमों की कवरेज से लेकर
दूसरे राज्यों में जाकर आपकी समस्याओं को रिपोर्ट करने तक हर जगह खर्चा होता है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल का सपोर्ट करें, चैनल की मेंबरशिप लें, ताकि हमारे पास इन सभी ज़रूरी कामों को करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो सके। आपकी एक छोटी सी मदद हमें बड़े से बड़ा काम करने की ताकत देगी। दिने दिने बढ़िया हमारे पास बात की पर्याप्त बात संसाधन हो सके, दिने दिने बढ़िया हमारे पास के दुनिया भी जानकारी होने के लिए मेंबरशिप लेकर आप ना सिर्फ हमें आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे और सरकार तक पहुंचती रहे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके इस सपोर्ट का सदुपयोग करेंगे और आपके हक की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। दोस्तों, समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आज की जूम मीटिंग में शामिल हो, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और हमारे चैनल को मेंबरशिप के जरिए सपोर्ट करें। आइए मिलकर वह दिन लाएं जब हर पेंशनर भोगी को उसका हकले कि हमारे चैनल को मुकेश कर दिया मिले, जब हर वृद्ध को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।